आप लोगों ने देख लिया है कि हमारे पहले 2 गाने रिलीज़ हो चुके हैं, सलामत और दर्द, एंड दिस इज़ द थर्ड सॉन्ग व्हिच इज़ अ कंप्लीट धमाल नंबर इन द फिल्म वेयर वी सेलिब्रेट, पंजाबीज़ सेलिब्रेट जनरली। और अगर बायोपिक में ऐसा गाना हो रहा है, ये पर्पसफुली डाला है, दिस इज़ द ओनली लिप सिंक सॉन्ग इन द फिल्म बिकॉज़ पंजाबी लोग गाते हैं। तो हमने धमाल नंबर किया है, आपके हवाले हैं तुनलक तुंगलक। सब लोग बाद में इधर आके स्टेप भी करेंगे, बहुत ही सिंपल सेट स्टेप। Thank you for putting me. It's a very nice song. I think it's a very peppy song. It's a very danceable song, so you can go and dance to it. What did you guys think of the song? Bas, that's all I have to say. It's a great song. It's very peppy. It's very Punjabi, and we had fun doing it. So we hope that you like it and you dance to it on weddings and birthdays and kitty parties and everywhere. Thank you. I would love to say the Jat is singing for Jat is a great feeling. Sukhvinder Singh Shergill is singing for Randeep Hooda is a great feeling. और मैं ये बात तहे दिल से कहना चाह रहा हूँ कि फिल्म बहुत अच्छी होगी क्योंकि उमंग कुमार एक ऐसी शख्सियत हैं. He is the सट सीने बजती है बड़ी तेजी से ये चढ़ती है जब मुझे इस गाने के लिए मैंने गॉट अपॉर्चुनिटी तो मैंने इनको कहा कि यार ये मतलब किसी भी रॉकेट से भी ज़्यादा इसकी जो स्पीड है. तो मैंने क्या किया कि स्टूडियो के पीछे कैंटीन थी, मैं कहा ला यार कुछ मुर्गा शुर्गा खिला यार. और आप यकीन मारिए इन्होंने कुछ 10-12 सैंडविच मंगाए थे सबके लिए और मैं अकेले ने खाए थे, याद है आपको. उसके बाद मैंने जूस पिया. फिर थोड़ा मैंने कहा कि थोड़ी सी शाम भी होने दीजिए. कहते नहीं शाम ज़्यादा होगी तो स्पीड और बढ़ जाएगी. तो शाम ढलने से पहले आप गा दीजिए. सो इट्स अ वेरी एनर्जेटिक सॉन्ग और मुझे खुशी है कि एक ऐसे किरदार के लिए ये फिल्म बनी है. सर्वजीत एक बहुत इमोशनल कंटेंट है और इसे एक बहुत ही जेन्युइन एक डायरेक्शन के अंदर लिया गया है. उमंग जी जो हैं इसको 100% जस्टिफाई करेंगे. मुझे आज बल्कि एक बड़ी एक सदमे वाली न्यूज़ मिली थी कि भगत सिंह को आतंकवादी कहा गया है और आई वॉज रियली शॉक्ड. उन अध्यापकों पर मुझे तरस आ रहा है कि उनको शर्म आनी चाहिए जो अब तक 20 सालों से ये पढ़ाते रहे, जबकि हमें शहीदों को नतमस्तक नमस्कार उनके चरण छूने चाहिए. एंड सर्वजीत इज वन ऑफ द शहीद. देश के लिए उसने अपनी जान दी है एंड मेरे जज्बात जो है उसमें कोई सिनेमैटिक लिबर्टी नहीं मैंने ली है. ये दिल से मैं कह रहा हूं, मुझे आज ही पता चला था और आज मेरा आने का कारण है कि शहीद को श्रद्धांजलि भी देना, सर्वजीत को. और तुम लग 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 तुम. तो हमने जो फैक्ट्स पर है वो लेके ही बनाई है पिक्चर और आई डोंट थिंक सो सेंसरशिप में कुछ प्रॉब्लम होगा.
एंड सवाल आया पाकिस्तान में या कहीं भी रिलीज होने का, तो वो ऑब्वियसली हम दिखाएंगे और उनके व्यू पॉइंट्स लेंगे, एंड ऐसा कुछ नहीं है पिक्चर में जो ऑब्जेक्शनेबल हो। मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम दोनों साइड है। वहाँ के प्रिजनर्स हमारे जेलों में हैं, हमारे प्रिजनर्स उनकी जेलों में हैं। अब कितनी सच्चाई किसमें क्या है, कौन सच्ची में किसी एजेंसी के लिए काम कर रहा है या कोई भटका हुआ आम आदमी वहाँ पहुँच गया है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें लोग, इनोसेंट लोग वहाँ फंसे हुए हैं और इनोसेंट लोग यहाँ भी फंसे हुए हैं। सो मुद्दा दोनों तरफ से सेम है और ये फिल्म दोनों मुद्दों को उठाती है। हेल्पलेसनेस का माइंडसेट रहा होगा, क्योंकि ऐसा इंसान जिसको 18 साल तक, जिसको 20 साल तक किसी और नाम से एक जुर्म को उसको अक्यूज़ करके उसको वहाँ रखा गया और उसका नाम वापस सरबजीत होने के बावजूद उसे नहीं छोड़ा गया। मेरे ख्याल से जो दो मुल्कों के बीच में एक सियासती हेर फेर जो होता है, उतार चढ़ाव जो आता है, उसका विक्टिम था सरबजीत, और उसी के विक्टिम हैं बहुत सारे ऐसे और कैदी जो कि जिनको माफ़ी देने के बाद भी वो वहाँ से छूट नहीं पाते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल सिचुएशन दोनों कंट्रीज़ में बदल जाती है। इसमें जो स्टेप्स थे वो तो हैं ही बहुत ही कैची, और जो बाकी जो मस्ती है, वो जो एक किरदार जिसकी बहन के बच्चा होने वाला है, जिसको अपनी बहन से बहुत प्यार है, जो पहली बार एक खूबसूरत लड़की से मिलता है और वहाँ पे उसका रिश्ता भी तय हो जाता है गाने में जल्दी जल्दी काश लाइफ में ऐसा होता तो उसमें जो है वो फ्री फ्लो है, बट ऑफ कोर्स डांस स्टेप्स आर वेरी गुड एंड दे वेरी कैची एंड दे लुक इजी बट दे नॉट सो इजी। विष्णुदा ने ये कंपोज किया, आई मीन कोरियोग्राफ किया है, और ऑब्वियसली डांस स्टेप है, आप लोगों ने देख लिया है। और हाँ, जब कर रहे हैं, जब परफॉर्म करते हैं तो धमाल में हम भी बह जाते हैं। यू कैन सी, यू नो, पंजाबी खून दौड़ने लगता है और धमाल करने लगते हैं। तो इसी तरह हमने शूट किया है। देखिए, दोनों रोल्स में सिमिलैरिटी ये है कि कहानी अपने आप काफ़ी साल आगे जाती है, तो हर कैरेक्टर अपनी उम्र से ज़्यादा, वी ऑल आर एजिंग इन द फिल्म, ये एक सिमिलैरिटी है। और कैरेक्टर में ज़्यादा सिमिलैरिटी नहीं है। वो बहुत फायरी एक औरत थी, आउटस्पोकन, लाउड, गाली गलौज करने वाली। ये इस घर की हायरार्की को समझते हुए, घर की बहू जिनका पति बाहर है और ससुर और बच्चे, वो सब जिम्मेदारी रखते हुए एक काफ़ी साइलेंट कैरेक्टर है। मैंने पहले भी कहा, इसका ग्राफ अच्छा है। शुरुआत में ऐसे आप देख सकते हैं चुलबुली टाइप की है, और बाद में जब ट्रेजेडी होती है पूरी गृहस्थी के साथ, तो उनके किरदार में काफ़ी बदलाव आता है। तो मुझे लगता है कैरेक्टर्स दोनों काफ़ी अलग हैं। बाकी आप फिल्म देख के जज कर सकते हैं। डिपेंड करता है यार, व्हाट टाइम ऑफ द डे। बेटर डांसर इन द नाइट। वे नाइट शूट नहीं थी ना, प्रॉब्लम ये हो गई। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे घर पे तशरीफ लाएं तो वहाँ देवी देवताओं की जो, जहाँ पर सम्मान पूर्वक मैंने जो मूर्तियाँ रखी हैं, मैं पूजा भी करता हूँ। आई प्राउड टू बी इंडियन, आई प्राउड टू बी सिख, आई प्राउड टू बी जट। एंड वहीं उनके सिमिलर मैंने शहीदों की भी तस्वीरें साथ में रखी है, उनका भी इस्तकबाल, उनकी भी मैं प्रार्थना, उनके लिए भी प्रार्थना वैसे ही करता हूँ जैसे मैं शिव भगवान की करता हूँ, जैसे भोलेनाथ जी की करता हूँ। आई हैव अ ग्रेट रिगार्ड फॉर द फ्रीडम फाइटर्स। अब उनको कोई आतंकवादी कहे तो मुझे आज पता चला, एंड आई मस्ट थैंक्स टू द मीडिया कि जिनके थ्रू मुझे आज पता चला। और मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि उन अध्यापकों को शर्म आनी चाहिए जो पिछले 25 साल से वो बात पढ़ा रहे हैं, उनको तो आनी ही चाहिए जो पढ़ रहे हैं। वी मस्ट हैव रिस्पेक्ट फॉर द फ्रीडम फाइटर्स। भगत सिंह एक बहुत बड़े शायर थे, वो भी अपना करियर आनंद बख्शी की तरह और बड़े बड़े राइटर्स की तरह बना सकते थे। ही वॉज अ हैंडसम गाय, ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग जेंटलमैन, बेस्ट लुकिंग बॉय। वो भी हम लोगों की तरह इस तरह से जैकेट्स पहन के गली मोहल्ले में फ्लर्टिंग करते नजर आ सकते थे, बट ही गिव हिज लाइफ टू द नेशन। सरबजीत क्या है? इट्स जस्ट नॉट अ इंसिडेंट। सरबजीत इज अ शहीद। दो मुल्कों की आपसी कन्फ्लिक्ट की वजह से वो उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। तो मुझे वो सुबह जब पता चला तो मैंने आना ही था सरबजीत की इस ओकेजन में। मुझे तो आई वॉज इन्वाइटेड, बट मेरा रोम रोम ये कह रहा था कि जा, एक शहीद की शहादत की के लिए आप उसके समागम में शामिल होने जा रहे हो। तो आई नो आई एम अ सिंगर, आई बिलोंग टू ग्लैमर वर्ल्ड, सिनेमा, स्टेज कॉन्सर्ट्स करता हूँ,
हर तरह के वो रंग में रंगा हूँ जो दुनियावी है, स्पिरिचुअल है, पर्सनल है, प्रोफेशनल है, बट आई नो आई डू एवरीथिंग, किसी भी तरह का कोई भी काम, कोई भी कांड, हर तरह की हरकत करता हूं मैं। देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, ये मेरे अंदर एक, आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ अबाउट दिस। एक्चुअली एक बात बताऊं आपको, हर प्रश्न का एक जवाब होता है। मुसीबत तब होती है जब आप जवाब को प्रश्न बना देते हो। तुम तो अभी भी उसी रोल में लग रहे हो दोस्त। मिली थी क्या? अच्छा हाँ हाँ, प्रेस को उसमें दी थी। हाँ ट्रेलर लॉन्च में मिली। देखिए, कैरेक्टर फिक्शनल हो या असली हो, आपको स्क्रिप्ट के दायरे में रह के काम करना पड़ता है। आप 22 साल 20 साल आप जो एक्चुअल वो जिंदगी थी वो आप दिखा नहीं सकते हैं एक पिक्चर के अंदर। तो उसके अंदर जो एक्सर्प्ट्स होते हैं, ऑब्वियसली आपकी जो आपका दिखना होता है और आपका जो उस कैरेक्टर का स्ट्रगल होता है, जो आपके पास एक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है आउटसाइड द स्क्रिप्ट ऑल्सो, वो आपकी मदद कर सकती है, पर वो आपको लिमिट भी कर सकती है। वेयरएज एक फिक्शनल कैरेक्टर में यू आर फ्री, यू गॉट मोर फ्रीडम, you can find more things. It's a harder choice to make if it's a fictional character, because in a character which is real, the choices are made for you, the way you look and all that. But the challenges are the same: the truthfulness of the emotions and the journey of what is the character is in the film has to come across. So that's the same in both films. ये सवाल मुझे लगता है रणदीप पे ज़्यादा लागू होता है, क्योंकि उन्होंने ऐसे कैरेक्टर्स प्ले किए हैं जिनको सब लोग पहचानते थे, चाहे चार्ल्स सोबराज हो, चाहे सरबजीत हो। फिजिकलिटी में, मैनरिज्म में उनकी लाइफ एक तरह से ओपन बुक थी। मुझे लाइफ फिल्मों से ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, रियल लाइफ, क्योंकि ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम सोचते हैं कि अगर कभी किसी के साथ हो जाए तो हमें लगता है कि फ़िल्म की स्क्रिप्ट है, तो जब रियल लाइफ से फिल्म की स्क्रिप्ट बनती है तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। और मैं बस आई एम लकी कि मुझे ये मौका मिला कि संदीप, उमंग सब ने मुझ में विश्वास दिखाया कि मैं कर पाऊँ, क्योंकि ये कैरेक्टर फेमस नहीं था जो सुखप्रीत कौर का जो कैरेक्टर था। तो मुझे रणदीप की तरह उसकी बॉडी लैंग्वेज या मैनरिज्म्स और उस पर काम नहीं करना पड़ा, पर मैंने इंटरनली ज़्यादा काम किया। पर हाँ, मुझे मज़ा आता है, पर देन एक्टर्स को हर चीज़ में मज़ा आता है, रियल कैरेक्टर हो या फिक्शनल। रियलिज्म दिखाना और एक कहानी एक हद तक हमें पता होती है, और जैसे दलवीर ने अपनी इंसिडेंट्स हमको बताई हैं और उस हिसाब से हमने बिना देखे एक्चुअल जेल, लेकिन उसको रियलिज्म में कैसे दिखाना है और कैरेक्टर्स को हर कौन से इंसिडेंट पे पकड़ना है। मतलब इतने 23 साल की जर्नी है, तो कौन से रियल इंसिडेंट्स पकड़ के एक पिक्चर बनती है जो 2 घंटे में फिट हो सके। तो वो हमने कोशिश की है और उसमें इमोशंस लाए हैं, क्या वो जेल में कैसे रह चुका है, फैमिली कैसे सफ़र कर चुकी है, वो सब मिला के एक पिक्चर हमने बनाई है। तो ऑब्वियसली रियलिज्म में हम ज़्यादा गए हैं। मैंने अभी वो आंसर कर दिया है कि हम बताएंगे उनको, पूरी पिक्चर देखने के बाद पता चलेगा कि ऐसा कुछ नहीं है इस पिक्चर में जो बैन होए। ओके, रियलिज्म जो बता रहे हैं हम दोनों कंट्री के में हो रहे, वहाँ भी हो रही, यहाँ भी हो रही, एंड एक रियलाइजेशन होनी चाहिए एक पिक्चर के बाद, तो देखने के बाद ही पता चलेगा उनको, पहले नहीं कर सकते ऐसे जज। हमारी चॉइस थी, हमें एक सीनियर एक्टर चाहिए थी जो दोनों साइड प्ले कर सके, मतलब एक 22 साल की भी प्ले कर सके और एक 50 साल की। तो इन बिटवीन पर्सन आई वांटेड, एंड ऐश्वर्या फिटेड द रोल वेरी वेल। हाँ, बोलते हैं वो ग्लैमरस है, ब्यूटीफुल है, उनको ये रोल कैसे अपनाएगी, तो ऑब्वियसली वहाँ हमारा कैरेक्टर ज़्यादा आ जाता है, डायरेक्शन पर आ जाता है कि कैसे मैं उसको ऐश्वर्या ना दिखाऊं। और मुझे ये पता था कि शी इज अ डायरेक्टर्स एक्टर एंड शी विल डू एनीथिंग, शी विल गो टू एनी लेंथ टू डू दिस। क्या आपको लगा कि मुझसे गवाना चाहिए या नहीं, गाना बनाते हैं तो डिसाइड कर लेते हैं कि आपसे गवाना है। आपको ध्यान जहन में आप ही थे बस, क्योंकि एज एन कंपोजर सपना होता है कि सुखी पाजी गाए हमारे लिए ना, तो दैट वाज मोर देन इनफ। हम उससे ज़्यादा चाह भी नहीं सकते थे। बताना चाहूंगा कि एक हम लोगों ने एक और गाना इस फिल्म के लिए रिकॉर्ड किया है, मेहरबान कवाली। जी, मेहरबान कवाली। इट्स वन ऑफ द बेस्ट, इट इज रियली वेरी इमोशनल एंड ट्रेंड सेटर कवाली होगी, बहुत डिफरेंट इन्होंने कोशिश की है। और मुझे अभी भी याद है कि बहुत रेयर ऐसी मोमेंट होती है जब मैं किसी कंपोजर के यहाँ फलों के टोकरे भिजवाता हूँ। क्या बात है। एंड एक पूरा टेम्पो गया इनके, हम ये बात मुझे नहीं पता थी, नहीं तो मैं और उमंग, मतलब सर ये तो गलत हो गया हमारे साथ। क्या है कि इन्होंने बिकॉज ही इज अ वेरी सुरीला कंपोजर, वेरी सुरीला। ही
he has tremendous sense of sur music and everything. Talented जब हम is लोग good. गाना कर रहे थे कवाली, जो अभी कल सारे गाने सरबजीत के रिलीज हो रहे हैं फिल्म के, और वो इतना इमोशनल मोमेंट थी, इन्होंने जिस तरह से मुझे गवाया, उसके बाद में मैं घर पे आया, अपने मैनेजमेंट को बोला कि आप इनको फूलों से फलों से लाद दीजिए, और भी भिजवाया था पर मैं उसका नाम नहीं लूंगा। तरह की फिल्म का हिस्सा बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट बिल्कुल होती सही है, बात। इससे बड़ी कोई सक्सेस नहीं होती। सभी लोग इंडिपेंडेंट ही होते हैं जब तक कि वो अपना किसी से जुड़ नहीं जाते तब किसी तक से जुड़ independent। नहीं जाते और कुछ कर नहीं सकते। फिल्म डायरेक्शन और फिल्म मेकिंग इज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट एंड इट रिक्वायर्स योर ओन पर्सनल ability to convince people that you can do it. Okay, so when they will get that, they will not be so independent anymore. There are not very many independent directors in our country anyway. They're all waiting to get dates from superstars. और जिनका, एक मिनट भाई, मैं ये और कहूँगी जिनके कि पास- पहले तो इसका सॉन्ग लॉन्च से कोई ताल्लुक नहीं है, पर क्योंकि आपका ट्रेंड वही रहा है सवाल पूछने का, मैं इसका जवाब दे देती हूँ। ये जो आप इंडिपेंडेंस की बात करें, वी आर ऑल इंडिपेंडेंट, वी आर ऑल इंडिपेंडेंट। हम नहीं तो हमसे पहले कोई यहाँ आया होगा ये सोच के, एक सपना लेके। एट सम स्टेज एवरीबडी इज इंडिपेंडेंट। एंड आप क्यों उमंग से ये सवाल पूछ रहे हैं? नहीं, मैंने ऑलरेडी जवाब दे नहीं, I've given him the answer. It's basically individual directors को मौका मिलता है, मुझे मिला था, और obviously there are lots of striving people who want to be in this line, who want to become a director. Yes, आप एक स्टोरी ले आओ जो कमाल की है, तो obviously आपको फंड्स भी मिल जाएंगे and people will believe in you. भावना व्यक्त जरूर करूंगा कि इस फिल्म में जो डांसिंग मोमेंट आई, उसमें सुखविंदर सिंह को चुना गया। ये सदमा मेरे साथ पहले भाग मिल्खा भाग में भी हो गया था। राकेश ओम प्रकाश मेहरा, जब सब पूरी टीम बैठी थी, तो उन्होंने कहा कि यार मिल्खा सिंह ने एक बार दारू पी थी। कहते जो पूछ लो उनसे एक बार, तो फोन लगाया तो उन्होंने कहा हाँ यार गलती हो गई थी, पी थी, फिर क्या क्या तंग नाचा बता था कि चलो एक गाना रखो, और वही गाना सुखविंदर से गवाएंगे। मैंने कहा भाई उसका टाइटल सॉन्ग है, उसके इमोशनल मोमेंट है। कहते नहीं ये आपको सूट करता है। और देखिए इसमें एक ही मोमेंट आती है, इतना ट्रैजिक कंटेंट है, तो इसका मतलब है मुझे इस बात का गर्व होना चाहिए कि मुझे सर आपने celebration के मॉनसून लिए- वेडिंग में भी एक ऐसा ही गाना गाया था, हाँ, वो उस- कावा कावा, बहुत हाँ बहुत जी। वो, हाँ, So- वो भी हैप्पी मोमेंट थी। यस, तो मतलब ये खुशी की बात है मेरे लिए। So मेहरबान गाना which is हाँ just जी। the opposite. यस, Just the opposite. Yes. So that also is there. चलो Full credit to you to तो and Shail आप Pritesh. उस तरफ से ध्यान तो हटा। आज शाम को हमारी एल्बम रिलीज भी हो जाएगी, और होने से पहले मेहरबान, सुकवन जी, शैल, मेहरबान, ये एक एक्सक्लूसिव है। आई मीन वी आर नॉट सपोज्ड टू डू दिस, बट प्लीज गो अहेड एंड बोथ ऑफ यू ऑल। सर से सजदा तो सब करते हैं, सर से सजदा तो सब करते हैं, हम सर को झुकाकर जाएंगे, हम सर को झुका कर जाएंगे। रूठा मुकद्दर तेरे ही दर से, रूठा मुकद्दर तेरे ही दर से, आज मना कर जाएंगे, आज मना कर जाएंगे। मेहरबा 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 मेहरबा। बहुत खूबसूरत। तो इनका बहुत बड़ा फैन हूं मैंने, क्योंकि एक दिन में शायद बहुत रेयर मोमेंट होगी, किसी एक फिल्म को मैंने 2 बार देखा होगा, और वो भी डिस्टेंस में नहीं कि 12 का शो था फिर बाद में 9 का देख के बाहर आया, पॉपकॉर्न लिए, अपनी गर्लफ्रेंड को साथ मिले, वापस घुस गए। मैरी कॉम, Yes. Thank you, sir. you are one of the best ever director we have got in our film industry. Challenge was that the trust on us, that was the key factor. And the second thing was, it was very easy for us because we are so much involved with the Sarabjit thing. We have gone through the narration of the full narration of the story.
you were living like Sarabjit only. In a biopic, it's basically, there's a long journey, okay? Like I said, the lip sync song is only Tunglak, but the rest of the songs take the movie forward. And it's like a montage that happens in a film, so that lots of years go by and you can fill in with a song instead of creating scenes. And yes, because we are a musical country, so, and there's a lot of scope, Indian music, there's a lot of scope. There are 10 songs in the album. I mean, there are only five main songs in the film, but 10 in the album, because we created such lovely music. I mean, you'll be hearing in the evening. And it doesn't mean that biopics don't have music. And we wanted to, like in Maricom also there was music, and so is Sarabjit. tum lak tum lak tum